तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक ऐसे शानदार विभाग की वैकेंसी के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूं, जिसमें आपको जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई करना चाहिए। क्यों अप्लाई करना चाहिए? क्योंकि इस वैकेंसी में कंपटीशन जो रहेगा ना, वो बहुत कम रहेगा। बिल्कुल नाम मात्र का कंपटीशन जो है इस विभाग में आपको देखने को मिलेगा। ऐसे अगर आप रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बैंक हो गया, पुलिस हो गया, इन सभी विभाग की वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई करते हो तो उसमें कंपटीशन का जो लेवल होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख बच्चे जो हैं फॉर्म को अप्लाई करते हैं। लेकिन ये ऐसी विभाग की वैकेंसी है जिसमें ज्यादा से ज्यादा 10,000, 15,000 या फिर उससे ज्यादा 20,000 तक के बच्चे ही यहां पर अप्लाई करेंगे, उससे ज्यादा अप्लाई नहीं करेंगे। इसलिए यहां पर कंपटीशन जो है बहुत कम रहेगा। और सबसे खास बात मैं बताऊं इस वैकेंसी को लेकर के, देखिए आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो ना, यहां पर आपका एप्लीकेशन फीस जो है 1 रुपए भी नहीं पड़ेगा। यानी कि बिल्कुल निःशुल्क आप इस वैकेंसी में ऑनलाइन आवेदन जो है कर सकते हो। 12 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। ठीक है ना, नोटिफिकेशन भी मैं आपको दिखाऊंगा, साथ ही साथ अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। बशर्ते वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको विभाग का नाम बता देता हूं। देखिए, विभाग की अगर मैं बात करूंगा तो रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। DGAFMS, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस के अंतर्गत में जो है ग्रुप सी के पोस्ट पर, यानी कि सिविलियन पोस्ट के अंतर्गत जो है अलग अलग 12 प्रकार के पोस्ट पर इस भर्ती का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट के बारे में बता देना चाहता हूं कि कौन कौन से पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो आप सभी लोग MTS के बारे में जानते होंगे, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग स्टाफ। इस पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है। उसके अलावा लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, स्टोर कीपर हो गया, क्लर्क हो गया, अकाउंटेंट हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हो गया। उसके अलावा ट्रेड्समैन मेट की अगर मैं बात करूंगा तो कुक के पोस्ट पर यहां पर वैकेंसी निकाली गई है। फोटोग्राफर के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। लैब अटेंडेंट के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। उसके अलावा फायरमैन, वाटरमैन और कारपेंटर के पोस्ट पे भी यहां पर वैकेंसी जो है निकाली गई है। तो यहां पर ये 12 अलग अलग प्रकार के पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई है। जो भी पोस्ट आपको समझ में आता है तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। और देखिए, क्वालिफिकेशन भी बहुत ज्यादा नहीं मांगा जाएगा। ठीक है ना, अगर आप 10वीं पास हो तो भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो, या फिर अगर आपने 12वीं की परीक्षा किसी भी बोर्ड से पास कर रखा हो, आपके चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, तो भी आप यहां पर अप्लाई जो है कर सकते हो। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। अब देखिए, पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो यहां पर 113 प्रकार के पोस्ट पर भर्ती निकाली गई है, मतलब कि 113 सीटें हैं। अब ये मत सोच लीजिएगा कि 113 सीटें हैं तो यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या सबसे कम है तो मैं इसमें अप्लाई नहीं करूंगा। देखिए, जहां पर नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या कम होती है ना, वहां पर ही कंपटीशन कम रहता है। ज्यादातर बच्चे ये समझ करके इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई नहीं करेंगे कि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है तो यार इसमें मैं फाइट ही नहीं कर पाऊंगा, यहां पर तो मेरा सिलेक्शन ही नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपने इसमें फॉर्म अप्लाई कर दिया और थोड़ा सा अगर आपने अच्छी तरीके से तैयारी कर लिया ना, तो 100% है कि आपका सिलेक्शन इस विभाग में हो जाएगा। ठीक है ना। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा तो 7 जनवरी से इस वैकेंसी का ऑनलाइन आवेदन पूरी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। आज 4 तारीख है, 4 जनवरी। तो दोस्तों अभी जो है, अभी आपके पास 3 दिन का समय बचा है। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा कि 6 फरवरी 2025 ये लास्ट डेट होगा, यानी कि इस डेट तक आप जो है इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। एज क्राइटेरिया की बात करूंगा तो सभी 18 साल से लेकर के 30 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है ना, वो अलग अलग रखा गया है। किसी किसी पोस्ट में क्या है कि अगर आप 18 साल से लेकर के 26 साल के बीच में है तभी आप अप्लाई कर पाओगे। लेकिन यहाँ पर रिलैक्सेशन की अगर मैं बात करूंगा तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है आपको छूट दिया जाएगा। जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को यहाँ पर 3 साल और SC/ST के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का छूट जो है दिया जाएगा। सभी विभाग की वैकेंसी में मिलता है तो इसमें भी आपको ये छूट जो है दिया जाएगा। ठीक है ना। फीस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आप चाहे किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आपका यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भी एप्लीकेशन फीस जो है नहीं लगेगा। क्वालिफिकेशन अगर आप 10वीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो, 12वीं पास हो तो भी अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लीजिए आप MTS के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उसके अलावा कुक के लिए अप्लाई करना चाहते हो, फायरमैन, वाटरमैन, कारपेंटर के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो इसमें सभी 10वीं पास कैंडिडेट जो है ये अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो, या फिर यहाँ पर क्लर्क के लिए अप्लाई करते हो, अकाउंटेंट के लिए अप्लाई करते हो, या फिर यहाँ पर लैब अटेंडेंट के लिए अप्लाई करते हो दोस्तों, तो इसमें सभी 12वीं पास कैंडिडेट जो है मेल और फीमेल दोनों को दोनों अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना।
इसमें ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट तो अप्लाई कर ही सकते हैं। अब देखिए एग्जाम डेट की अगर मैं बात करूंगा तो नोटिफिकेशन में यहाँ पर पहले ही बता दिया गया है कि आपका जो एग्जाम होगा ना वो मार्च 2025 में होगा, यानी कि फरवरी महीने तक क्या होगा, इसका ऑनलाइन आवेदन चलेगा और उसके अगले महीने में आपका एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है। और ये सब ऐसे विभाग की वैकेंसी है ना जिसका कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है बहुत फास्ट होता है, मतलब कि 2 से 3 महीने में आपके सिलेक्शन प्रोसेस को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो पोस्ट वाइज सैलरी जो है अलग अलग है, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो और जिस पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर सैलरी जो है अलग अलग रखी गई है, वो मैं आपको नोटिफिकेशन में दिखाऊंगा। जैसे कि एमटीएस की अगर मैं बात करूंगा तो लेवल 1 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी आपको दी जाएगी 19,000 रुपए से लेकर के 52,900 रुपए तक। उसके अलावा अकाउंटेंट की अगर मैं बात करूंगा तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी दी जाएगी। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की अगर मैं बात करूंगा तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग यहाँ पर सैलरी आपको दिया जाएगा। और साथ ही साथ देखिए यहाँ पर आपको सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, 50% का डीए भी दिया जाएगा, यानी कि डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। 50% का महंगाई भत्ता आपको जो है यहाँ पर दिया जाएगा। उसके अलावा एचआरए भी आपको मिलेगा, ठीक है ना। यानी कि शुरुआती सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो जो इन हैंड सैलरी आपको दी जाएगी तकरीबन 35,000 रुपए इन हैंड सैलरी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। तो सबसे पहले आप ये नोटिफिकेशन देख लीजिए, बाकी की चीजें मैं आपको आगे बताऊंगा। तो दोस्तों ये है इस वैकेंसी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस यानी कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में जो है इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस यानी कि ग्रुप सी के अंतर्गत में सिविलियन पोस्ट के अंतर्गत में जो है ये भर्ती निकाली गई है, ठीक है ना, जिसमें कि अलग अलग प्रकार के पोस्ट जो है शामिल है। यहाँ पर आप सब लोग देख सकते हो, जैसे अकाउंटेंट हो गया, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 हो गया, लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, स्टोर कीपर हो गया, फोटोग्राफर हो गया, उसके अलावा फायरमैन हो गया। उसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर पोस्ट हैं, जैसे क्लर्क हो गया, लैब अटेंडेंट हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ट्रेड्समैन, मेट, वाशरमैन, कारपेंटर, टिन स्मिथ। इस प्रकार के पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, ठीक है ना। देखिए सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो पोस्ट के सामने यहाँ पर बताया गया है कि कितने लेवल के अकॉर्डिंग में आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। जैसे अकाउंटेंट के पोस्ट पर आपका सिलेक्शन होता है तो लेवल 5 के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सैलरी जो है दी जाएगी, यानी कि 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए के बीच में आपको सैलरी दिया जाएगा। वहीं पर अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के पोस्ट पर होता है तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग यहाँ पर 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपको सैलरी दी जाएगी। स्टोर कीपर की सैलरी की अगर मैं बात करूंगा तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी। वहीं पर कुक की अगर मैं बात करूंगा तो लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर के 63,200 के बीच में सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। तो सभी पोस्ट के आगे यहाँ पर सैलरी के बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है ना। इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से वॉच कर सकते हो, क्योंकि एक एक चीज़ें अगर मैं बताने लगूंगा तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसे पोस्ट है जिसमें कि स्किल टेस्ट वगैरह भी होगा और फिजिकल का क्राइटेरिया भी मांगा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर अगर मान लीजिए कि आप फायरमैन के लिए अप्लाई करते हो, वाटरमैन के लिए अप्लाई करते हो तो आपका यहाँ पर फिजिकल भी होगा। जैसे कि हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट का 165 सेंटीमीटर का हाइट जो है होना चाहिए। वहीं पर जो पर्वतीय पहाड़ी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं उनका यहाँ पर हाइट में कुछ यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा, यानी कि उनका हाइट जो है 155 सेंटीमीटर रहेगा, तो भी वे अप्लाई जो है कर सकते हैं। वहीं पर वेट की अगर मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट का कम से कम वजन जो है 50 केजी का होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट का वजन यहाँ पर 43 केजी कम से कम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाओगे। चेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो मेल कैंडिडेट का 81.5 सेंटीमीटर होना चाहिए और एक्सपेंड करने के बाद जो है 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, यानी कि 5 सेंटीमीटर का फुलाव कम से कम होना चाहिए। आई साइन की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 6/6 होना चाहिए, यानी कि मेडिकल चेकअप भी होगा आंखों का, जो कि 6/6 होना चाहिए, ठीक है ना। बाकी सारी चीज़ें आप सब लोग यहाँ पर देख सकते हो कि किस पोस्ट के लिए यहाँ पर क्या जो है स्किल टेस्ट वगैरह मांगा गया है, ठीक है ना। देखिए क्लर्क ग्रेड की जितनी भी वैकेंसी है उसमें अगर आप अप्लाई करते हो तो उसमें आपका यहाँ पर टाइपिंग टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है ना। हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग स्पीड जो है मांगा जाता है 30 वर्ड प्रति मिनट का हिंदी में और 35 वर्ड प्रति मिनट इंग्लिश में। वो सारी चीज़ें स्किल टेस्ट के अंतर्गत में कंसीडर जो है यहाँ पर किया जाएगा। बाकी मैंने आपको जो है सिलेबस के बारे में जानकारी दे ही दिया था, रिलैक्सेशन कितना मिलेगा वो सारी चीज़ें मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर समझा दिया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए सिलेबस के बारे में बताया गया है, जैसे कि जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से यहाँ पर आपके सवाल पूछे जाएंगे। उसके अलावा
न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन जो है 100 होंगे, जिसके लिए कि 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 1/4 नेगेटिव मार्किंग होगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जो है व्हाइट बोर्ड पर अच्छी तरीके से समझा दिया है। तो दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छी खासी वैकेंसी है, इसमें कंपटीशन काफ़ी कम रहेगा। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में ये वैकेंसी निकाली गई है, सिविलियन पोस्ट के अंतर्गत में, तो आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन को देख लिया है, देखिए नोटिफिकेशन को अगर आपको अच्छे से रीड करना है तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर मैं ये जो पीडीएफ है ना, नोटिफिकेशन का पीडीएफ वहां पर डाल दूंगा। वहां पर जा करके आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखिए सिलेबस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर इन सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इसकी तैयारी आपको अभी से शुरू कर देनी है। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 100 अंक का, 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग यहां पर 1/4 का रहेगा, ठीक है ना। रीजनिंग की अगर मैं बात करूंगा तो रीजनिंग से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैथ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश से भी यहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके अलावा जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से दोनों को मिलाकर के यहां पर 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 100 होंगे, जो कि एक क्वेश्चन 1 अंक का होगा, यानी कि 100 अंक जिसके लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको सिलेबस के बारे में बता दिया है। चयन प्रक्रिया में आपको बता देना चाहता हूं। सबसे पहले इसमें आपका रिटन टेस्ट होगा, वो भी सीबीटी टाइप, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपका यहां पर होगा। उसके अलावा आपका स्किल टेस्ट होगा। अब देखिए स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा ना, तो किसी किसी पोस्ट के लिए यहां पर स्किल टेस्ट जो है रखा गया है। जैसे कि क्लर्क ग्रेड की वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करते हो तो यहां पर आपका स्किल टेस्ट लिया जाएगा। उसके अलावा अगर मान लीजिए कि आप ट्रेड्समैन मेट के लिए अप्लाई करते हो, फायरमैन वगैरह हो गया, वाटरमैन हो गया, ठीक है ना, इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो इसमें आपका फिजिकल का क्राइटेरिया भी मांगा जाएगा। वो चीज नोटिफिकेशन में भी बताया गया है, उसे आप सभी लोग अच्छे से देख लीजिएगा। बाकी अगर मान लीजिए आप एमटीएस के लिए अप्लाई करते हो, उसके अलावा कुक के लिए अप्लाई करते हो, कुछ ऐसे पोस्ट है ना जहां पर आपका स्किल टेस्ट जो है नहीं मांगा जाएगा, बाकी के पोस्ट में यहां पर स्किल टेस्ट रखा गया है। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा और फाइनली आपको यहां पर ज्वाइनिंग जो है दे दिया जाएगा। तो दोस्तों यही इस वैकेंसी का सारा डिटेल था जो कि मैंने आपको दे दिया है। रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत में इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन जो है रिलीज किया गया है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आपको जरूर से जरूर अप्लाई करना चाहिए, अगर आप 10वीं पास कैंडिडेट हो या फिर 12वीं पास कैंडिडेट हो। देखिए इस वैकेंसी को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो ना, तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।